अरविंद धूमल जी और विजय मरवाहा जी गीता मंदिर दर्शनगर के प्रधान हैं। ज्योति ब्रजेंद्र की ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਘੁੰਮ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਲੈ ਹਾਂ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ सतीश जी पहला मास्क लाया थी बिना मास्क धन्यवाद जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड अनिल शर्मा जी सिदाना जी, भूपेंद्र गोल्डी जी, साहिल सेठी जी, पवन लक्की जी, सतीश सेठ जी, राजू चाचा जी, सेजू अरोड़ा जी, बलदेव कुमार जी और सरकार भारती के जनरल सेक्रेटरी राजीव शर्मा जी उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति को मान्यता। हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोरोना का प्रकोप है, जो थोड़ा बचा है, जल्दी से जल्दी खत्म हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, कारोबार चले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मेरे बड़े भाई श्री रविशंकर जी, सतीश जी, त्रेहन जी, किशनलाल जी, यहाँ पर उपस्थित गीता जयंती महोत्सव कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं गीता जयंती परिवार को इस बात की बधाई देता हूँ कि अनेक वर्षों से वे सनातन धर्म की समूल्य धरोहर का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे समाज में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा कार्य है, समाज कार्य है, क्योंकि धर्म मानव जाति की समस्त मूलभूत अनुभूतियों का सुंदर स्वरूप है। धर्म का आरंभ इस चेतना से होता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, इसे आधार देने वाला जीवन कोई और है, जो हमारे इस सीमित जीवन से कहीं अधिक विस्तृत और महान है। धर्म इसी विस्तृत जीवन के मानव अनुसंधान की क्रिया है। धर्म का जन्म स्थान सृष्टि के तत्वों पर चकित होने के भाव है। हम कौन हैं? ये सृष्टि कहां से निकली है? प्रकृति की अनेक विभूतियों में से वह विभूति कौन है जो हमारी श्रद्धा के अधिकारिणी है? भारतवासियों ने प्रारंभिक काल से ही धर्म की खोज में अपरिमित आनंद का अनुभव किया है। इसे जीवन का सार माना गया है। मनुष्य अपने जीवन में अपने गुण और क्षमता के अनुरूप जो आचरण करता है, वही उसका धर्म है। इसके साथ साथ आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा को आत्मा से जानना तथा आत्मा का आत्मा में स्थित होना धर्म है। ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति का योग धर्म है। धर्म का अर्थ है अज्ञात सत्ता की प्राप्ति, मानव कल्याण तथा उचित अनुचित का विवेक धर्म है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न मत मतांतरों के सिद्धांतों में, यह अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास में नहीं है, धर्म अलौकिकता में भी नहीं है। यह तो जीवन का एक स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है तथा ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। किंतु पूर्णता, ज्ञान और आनंद की खोज जीवन के उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए। जीवन का स्तर जहां पर हीन है, इंद्रियों का आनंद वहां पर अत्यंत प्रखर होता है। खाने में जो उत्साह कुत्ते और भेड़िए दिखाते हैं, वैसा उत्साह भोजन के समय मनुष्य में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन हिंसक पशुओं का सारा आनंद इनकी इंद्रियों में केंद्रित होता है। और ठीक इसी प्रकार प्रत्येक समाज के निचले स्तर के व्यक्ति इंद्रियों के आनंद में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं, किंतु जो सच्ची अर्थों में सुशिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके आनंद का आधार विचार और कला है, दर्शन और विज्ञान है, और इन सबसे बढ़कर आध्यात्म है। भारत एक धर्म प्रधान देश है। हमारी संस्कृति धर्म प्राण रही है, किंतु हजरत ईसा
दुनिया ने जिस प्रकार ईसाइयत को और हजरत मोहम्मद ने इस्लाम को जन्म दिया है, भारतीय समाज भी किसी प्रकार किसी एक पुरुष की रचना नहीं है, ना तो किसी एक महात्मा से आया है, ना किसी एक संप्रदाय से, ये किसी एक विश्वास पर आधारित भी नहीं है, बल्कि अनेक विचारों और विश्वासों को समुदाय है। क्योंकि भारतवासियों ने अपने आप को कभी कूप मंडूक नहीं बनाया, उन्हें जहां कहीं से भी अच्छी वस्तु मिलने वाली थी उसे उन्होंने आगे बढ़कर ग्रहण कर लिया। ऋग्वेद में भी लिखा है कि ज्ञान को चारों ओर से अपने पास आने दो, और कदाचित यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हम विश्व के सभी मत मतांतरों के श्रेष्ठ तत्वों का समावेश पाते हैं। मनुष्य जंगली पने से आगे बढ़ता है तो धर्म से जुड़ता है, धर्म चेतना की पराकाष्ठा है, और भारत में धर्म की परिभाषा है चिरंतन सत्य। जहां दूसरे मत मतांतरों को मूल्य केवल मात्र शांति है, वही भारतीय धर्म और संस्कृति में सत्य, चित्त और आनंद अर्थात सच्चिदानंद की कल्पना है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है भाईचारा, धार्यतीत धर्म, बिना भेद सबके अभ्युदय और कल्याण की कामना, यतोऽभ्युदयानि श्रेयः सिद्धि, इसकी आत्मा आचार है, आचारो धर्म। जहाँ अन्य मत मतांतर केवल मात्र सीमित भौतिकता से जुड़े हैं, वही भारत में धर्म और संस्कृति सार्वभौमिकता और आध्यात्म से जुड़ी है। यहाँ किसी भी मत को मानने वाला या ना मानने वाला सभी इसके अंग हैं। यही है मोक्ष का सच्चा मार्ग, सोच और गंतव्य। सनातन धर्म सबका जो था आगे भी रहेगा। युग बदले, पूजा पद्धतियां, मत पंथ संप्रदाय चले और समाप्त हुए, किंतु सोच, आधार और मानक अपरिवर्तित रहे। इसी से सनातन काल यही है। यहाँ पर धर्म के नाम पर कभी किसी ने कुछ थोपा नहीं किया, इसके द्वार सबके लिए खुले हैं। और कदाचित यही कारण है कि बिना दबाव यहाँ पर अनेक मत मतांतर पंथ और संप्रदाय विकसित होकर अंत में स्वतः ही इसकी मूल धारा में जुड़ते रहे हैं। और भारत की धरती पर जन्म लेने वाले जितने भी मत मतांतर संप्रदाय हैं, उनका आधार नास्तिकता का यह संसार इस वस्तु जगत का ज्ञान प्राप्त करता है, और जिसके द्वारा परम तत्व को देखा जाए वही दर्शन है। एक प्रकार से दर्शन मानव मन के आश्चर्य और जिज्ञासा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कब, कौन, क्या, कहां, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के तथ्यात्मक और बौद्धिक उत्तर को जानना तथा उनके अंतिम आधार तक पहुंचने का प्रयास ही दर्शन है। और दार्शनिक स्तर पर भगवत गीता न केवल भारतवासी बल्कि समस्त मानव जाति की चरम उपलब्धि है। परमात्मा रूपी कृष्ण अर्जुन रूपी आत्मा को निष्काम कर्म द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अनासक्त या निष्काम भाव से कर्म ही सच्चा मानव कल्याण है, जीवन की सार्थकता है। और गीता को योग शास्त्र कहा गया है। मनुष्य जीवन में अपने शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है, और इसी कारण उसकी आत्मा कर्म बंधन में बंध जाती है। उसको इस बंधन से मुक्त करने का माध्यम योग है, जिसका अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये मोक्ष मार्ग है, यही एक मार्ग है जो बंधन का नाश करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति अथवा मोक्ष के 3 माध्यम मार्ग बताए हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सांख्य योग से कर्मयोग, कर्मयोग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना वास्तविक ज्ञान है। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञान और विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है, और देवताओं को भी यह स्वरूप सहज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो और अपने सभी कार्य मुझको समर्पित करो, क्योंकि सभी भूतों का आदि मध्य और अंत में हूं। ज्योतियों में सूर्य में हूं, नक्षत्रों में चंद्र में हूं, ऋषियों में भृगु में हूं, सिद्धों में कपिल मुनि और मुनियों में व्यास में हूं, आदित्यों में विष्णु में हूं, रुद्रों में शंकर में हूं, देवताओं में इंद्र में हूं, पांडवों में अर्जुन में हूं, यादवों में कृष्ण में हूं और शस्त्रधारियों में राम में हूं। इस जगत में जो जो ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशमान है, वे मेरे ही तेज के एक अंश से प्रकट हुए हैं। गीता वह प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है जिसमें भारत की सभी सांस्कृतिक विचारधाराएं, आगम और निगम एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का प्रति महत्व यह है कि उन्होंने भागवत संप्रदाय की भक्ति को उपनिषदों के ज्ञान तथा सांख्य के ध्रुव अध्यात्म से एकाकार कर दिया। और गीता के पश्चात ये पूछना ही निरर्थक है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग प्रमुख है और कौन सा अप्रमुख, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग। धर्म पहले व्यक्ति के हृदय में उदित होता है और भक्ति भी
वाले व्यक्ति के ही भीतर जन्म लेती है। मनुष्य का हृदय किसी पर न्यौछावर होना चाहता है, व्यक्ति किसी के पांव पकड़कर निश्चित हो जाना चाहता है, और यही भावना जब ईश्वरोन्मुखी बन जाती है तो वह भक्ति बन जाती है। गीता ने जिस 5 रात्र और एकांतिक धर्म का आख्यान किया, उसका आधार भी यह विश्वास है कि प्रेम पूर्वक ईश्वर की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपनिषद वेदों से निकले थे और गीता उपनिषदों से। उपनिषद ने बताया था कि यज्ञों से मिलने वाले सुख नश्वर है, चाहे इस लोक में मिले या परलोक में। व्यक्ति को भक्ति इसलिए करनी, इनके लोक में नहीं करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। गीता की विशेषता यह है कि उपनिषदों के आध्यात्मिक सिद्धांतों को इस ग्रंथ ने सामाजिक जीवन में लागू किया है। भगवत गीता भारतवासियों का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। वेद और उपनिषदों की विचारधारा सफटी के समान उज्जवल होकर गीता में प्रकट हुई, और यही कारण है कि भारतवासी गीता को ही धर्म का अंतिम आख्यान मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण के इस कथन को वचन मानते हैं कि मैं आता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं आता हूं, पापियों के संहार के लिए मैं आता हूं, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं आता हूं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद अरविंद धूमल जी।